ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। चलिए लेट्स बिगिन। ओह ओके, तो यहाँ पे अपने आप ही देखिए अब 3 ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने आप कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में पीस, नॉन वायलेंस, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, लॉर्ड बुद्धा, मोहिनी मूर्ति, ठीक है, ये भी नारायण का ही रूप है। एंड ऑफ कोर्स गरुड़ा, कैरियर ऑफ विष्णु, ठीक है। ये सब ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं फॉर द कमिंग मंथ। अब देख लेते हैं कि वो ब्लेसिंग्स क्या हैं। सो पहले जिसमें मेरी नज़र पड़ी है, देखिए मुझे आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए, ठीक है। नॉन वायलेंस, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, detachment from worldly temptations and readiness and ability to pass knowledge on to others. So obviously जो भगवान बुद्ध है वो हमेशा यू नो पीसफुल उसमें मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हैं हमेशा, और आपके लिए भी वो यही ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो पीस आए, आपके अंदर आप वो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट फील करें। और अगर आपका कोई ऐसा काम है, आप टीचर हैं, हीलर हैं और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, और वैसे ही स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है, दैट यू मे फील कनेक्टेड एंड ड्रॉन, ठीक है, और एबिलिटी टू हेल्प अदर्स एज वेल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। भगवान अच्छा ये जो कैरियर ऑफ विष्णु, गरुड़, ठीक है, डिवोशन टू गॉड अगेन, कि भगवान को सरेंडर करना। तो जितना ज़्यादा इस मंथ में, ऑब्वियसली दिस इज द मंथ ऑफ लव, तो ये लव का जो मंथ है वो भगवान के साथ भी लव हो सकता है, ठीक है। कनेक्शन टू द गॉड। अब जो लोग भी सिंगल हैं, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, आई थिंक, और मे बी इट्स अबाउट यू आर कनेक्टिंग, यू आर स्पिरिचुअली अलाइनिंग, कनेक्टिंग विद द डिवाइन, डिवोशन टू गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक, सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, ठीक है। तो और आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन जो है भगवान के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। एक वो चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ मोहिनी मूर्ति, आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया था मोहिनी मूर्ति के रूप में, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी, एबिलिटी नॉट टू बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइड, परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिक्स्टर्स एंड चीट, नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, सो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप इस महीने कुछ डेफिनेटली कुछ डिस्कवर करने वाले हैं, या सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल गिफ्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, पाइसेस के लिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप खुद पे काबू कर रहे हैं, खुद की जो भी हैबिट्स हैं उन पे, लाइक सेल्फ वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रिक्स्टर्स और चीट्स हैं, आप उनको यू कैन सी थ्रू पीपल, ठीक है, कि आपको कुछ पता चल सकता है किसी के बारे में, अरे कि ये आपके बुरा चाह रहे थे। नॉलेज कि कैसे किसको क्या ट्रीटमेंट देना है, बजाय लाइक यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर इनटू दैट प्रोसेस। तो अब उस वे में ये आपको कैसे रिलेट करती है ये आपको पता है, बट ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा अपना कनेक्शन बनाइए, ठीक है। ये एनर्जीज हमको दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू। चलिए और देख लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लव एंड करियर पार्ट, कि लव और करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज द फ्यूचर। तो पास्ट में नहीं, फ्यूचर की तरफ देखिए, ठीक है। और जो है राइट नाउ है, ठीक है, तो अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, तभी आपका जो फ्यूचर है वो सुधरेगा। और पास्ट की तरफ देखना, या पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए। हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन।
सो है कोई पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ध्यान से सुनिए। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है एंड रोमांस का कार्ड आ रहा है। तो ऑफ कोर्स फेब्रुअरी मंथ है, तो इसका मतलब है कि कुछ डोर्स अनलॉक हो सकते हैं, रोमांस, मेजर लाइफ चेंज, हैप्पीनेस इन द कमिंग टाइम। टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस, अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल, जॉय इज कमिंग इन टू योर लाइफ, trouble free existence, a lot of abundance in that way is coming in your life, okay। और अगर आप कुछ एफर्ट्स करते हैं तो पॉजिटिव वर्क आउटकम, मान लीजिए कि जिस एरिया में आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा ही होगा, और आपका जो पॉजिटिव वर्क है आई थिंक उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा। excuse me, major purchase also, like you can purchase something, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, yes you can buy or invest in a property or something like that, okay। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, थिंक लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म प्लान के बजाय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ठीक है। अवॉइड नेगेटिव पीपल, तो कुछ लोग हैं नेगेटिव लोगों को बहुत राम नाम कर दीजिए दूर से, जहाँ भी आप कहेंगे कैसे पहचाने। कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं लेकिन वैसे आपका बुरा चाहते हैं, तो ये आप पहचानना आपको है, यू हैव टू सेंस इट, ठीक है। थ्रू लाइक मे बी यू मे गेट साइंस, या आपको एनर्जी बेसिस पे यू कैन कनेक्ट विद पीपल, तो वहाँ से आपको तो चाहे थोड़ा सा पता चल जाए साइंस। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, अपने आप ही आपकी जो फ्यूचर जो डायरेक्शन है वो रिवील हो रही है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड अ सनशाइन, अ सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, करियर और बिजनेस ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। एंड ऑफ कोर्स रोमांस सिजल हो सकता है, और कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो डाउट्स हैं वो जल्दी ही क्लियर हो सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया ओवरऑल जो हमें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। फेब्रुअरी मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सो 7-11, ठीक है, 7-11 हो सकता है कि ये किसी के लिए प्रोमिनेंट हो, ठीक है। चलिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस, दिस कुड बी द वन, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी को इग्नोर कर रहे थे या कर रहे हैं, बट मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज़ द वन, ओके। यू हैव ऑलरेडी मेट द पार्टनर। सो जो भी आप लोगों के बीच में जो रोमांस था जो ख़त्म हो गया था, आई थिंक वो दोबारा से पिकअप हो सकता है किसी के साथ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो येस समबडी फ्रॉम द पास्ट एज वेल, कि कोई पास्ट में से आपकी तरफ आ सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं अगेन वो किसी के साथ लाइक दोबारा से स्टार्ट हो सकती हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि येस ऑफ कोर्स कुछ था, कुछ पुरानी चीज़ें थी जिनमें से आप बाहर निकल चुके थे, पुराने रिलेशनशिप्स थे जिनमें से आप बाहर निकल चुके थे, बट समबडी अगेन कैन कनेक्ट विद यू। और क्योंकि यहाँ एंजल्स कह रहे हैं यू हैव ऑलरेडी मेट, आप अपने पार्टनर को मिल चुके हैं, बट समहाउ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी, बिकॉज वो केमिस्ट्री और वो जो थी वो कहीं लूज हो गई थी, ओके। एंड मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे इट वॉज लाइक दे वर गोइंग लाइक कुछ था एडिक्शंस एंड ऑल दैट, बट नाउ समबडी इज़ लाइक कमिंग बैक। और मे बी हो सकता है कि दोबारा से रीपिक हो सकता है, दोबारा से कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। सो लेट्स फाइंड आउट ये पर्सन इनकी तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस इन द कमिंग टाइम। ऑफ कोर्स आप जानना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन की तरफ से व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, ओके। ऑफ कोर्स इट्स एन ऑन ऑफ कनेक्शन, बट मुझे लगता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके। एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, रनिंग टूवर्ड्स यू, नाइट ऑफ सूट्स। कोई जल्दी से ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना चाह रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। जितनी तेज़ी से ये भाग के गए थे उतनी जल्दी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये ऑन ऑफ कर रहे थे और अभी भी स्टिल ऐसा ही कुछ चल रहा हो, बट ऐसा लग रहा था ये रिफ्यूज़ल मोड में थे, बट मुझे कुछ रियलाइजेशन दिखाई दे रही हैं इनकी तरफ से, एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, एक्सप्रेस फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। कुछ के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, बट बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। हो सकता है ये किसी के लिए आपको छोड़ के चले गए हों, ऐसा कुछ सिचुएशन हुई हो, और मे बी दे आर रियलाइजिंग। और हो सकता है कि आपने बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी हो, बट समबडी इज कमिंग, ठीक है। आपने बाउंड्री ड्रॉ कर दी हो कि नो ऐसा नहीं है, और है, या मुझे लगता है कि आपने अपने आप पे सेल्फ वर्क बहुत किया है। एम्प्रेस
एंड नाउ दे नो दैट यू आर द वन, ओके, यू आर लाइक अ क्वीन। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर समबडी और बी इंडिसाइसिव, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ, कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए, ठीक है। और अगर कोई अनडिसाइसिव है तो दे हैव टू डिसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि येस, डेविल एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि दिस पर्सन वॉज चेकिंग ऑन यू, स्पाइंग ऑन यू, आपके ऊपर स्पाई कर रहे थे, चेकआउट कर रहे थे, बट नाउ दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। और स्टिल कोई है जो आपके ऊपर चेकआउट करता रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फेब्रुअरी मंथ, और चीज़ें या ये चीज़ें पिक हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो या लव सेक्टर में हमें ये दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए भी। अब आप कहेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या है, तो सिंगल्स आई थिंक इट्स अबाउट यू हैव ऑप्शंस, और या आने वाले समय में ऑप्शंस हो सकते हैं। इट्स अबाउट कि आपको यू आर फीलिंग लिटिल स्ट्रगल, आपको लग रहा है कि स्ट्रगल है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कौन है आपका पार्टनर, ठीक है। तो सिंगल्स डोंट पैनिक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि येस, सिंगल्स के लिए भी इट्स अबाउट लाइक आप किसी को जानते हो, कोई पास्ट पर्सन हो, और मे बी स्टफ लाइक दैट कोई आ सकता है आपकी तरफ, बट ऑफकोर्स चूज़ वाइसली एंड बी इन टू योर जोन, ठीक है। और अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। और ऑफकोर्स हाई प्रीस्टेस एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन डेट कर रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, देर आर लाइक लॉट ऑफ स्नीकी पीपल, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इमीडिएटली एकदम से कोई वो ना बना ले किसी के लिए भी कि दिस इज़ द ओनली पर्सन, ऐसा ही है, नहीं। ऑफ कोर्स आपकी जो एक गट फीलिंग है, जो रेड फ्लैग्स है, उसको अवॉइड मत कीजिए। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात, ठीक है। अब हम आपके करियर की बात करेंगे। लेट मी जस्ट पिक ऑल दीज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पाइसेस, कि पाइसेस का करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पाइसेस करियर वाइज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, जजमेंट, इट्स अबाउट री इवेल्युएटिंग थिंग्स, ठीक है। और बट लक इज़ इन योर फेवर, अ ब्यूटिफुल चेंज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो घबराइए मत, बी पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अ ब्यूटिफुल चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस एनर्जी आ रहा है। इसका मतलब होता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है, लेवलिंग अप। तो ये मान के चलिए दैट येस ऑफ कोर्स, अगर आप कहीं भी डगमगा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ डोंट, इस सुंदर ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, ओके। और आई थिंक इट्स अबाउट कि जो भी हो रहा है आपके लिए भले के लिए हो रहा है। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, चीज़ों को री इवेल्युएट कर रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। और सडन लक, सडन चेंज यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। और ऑफ कोर्स करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आउट ऑफ लाइक बैलेंस होगा, मतलब करियर में अगर फाइनेंशियली यू वर फीलिंग इट लाइक अ लो या ऐसा कुछ हो रहा था, तो आई थिंक आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक गेटिंग फेवर्स, ठीक है, कि आपको कोई फेवर कर रहा है। अब वो किस वे में आपको रिलेट कर सकता है, मान लीजिए कि ऑफ कोर्स आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे हैप्पी हो सकते हैं, और मे बी जो डिवाइन है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ मिल के आपका जो पाथ है उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं टू मोटिवेट यू। यू वर फीलिंग स्टक, बट ऑफ कोर्स समथिंग वेरी गुड, ये बात के चलिए दैट समथिंग वेरी गुड इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द फेब्रुअरी मंथ। एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू वर नॉट फीलिंग लाइक क्या बोले उसको कि कंटेंट और सेटिस्फाइड, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट फॉरवर्ड। यही है कि यही चीज़ है जो आपको आगे और फाइट करने के लिए हेल्प करती है, आपको प्रेरणा देती है, ठीक है। और इसी से आप आगे बढ़ते हैं, बिकॉज पाइसेस डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस, और वही अच्छी बात है दैट यू मे नॉट फील सेटिस्फाइड, और आप और ग्रो करना चाहें, और वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, और एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देख लेते हैं सबके लिए, रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन पर्पस। सो यू नीड टू फॉलो योर पर्पस, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अपने पर्पस को ना भूलें। अ पर्पस क्या, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू,
सो लॉट ऑफ स्पाइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। सो आपको पता है यू आर हियर फॉर सम पर्पस, और आप उस चीज़ को फॉलो करते जाइए, ठीक है। फॉर एनीथिंग, बस इस चीज़ को मान के चलिए, ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं एवरी टाइम, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। सो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, ओके। सो रिलेशनशिप वाइज भी इट्स अबाउट, अगर आप कहीं ना कहीं खालीपन महसूस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या एफर्मेशन के तौर पे यूज़ कीजिए जो आपके लिए आपका पर्पस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को बिलीव कीजिए एंड ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। ऑफ कोर्स ग्रोथ को लेके एफर्मेशन आ रही है, पर्पस को लेके, ठीक है। लोनलीनेस को अपनी लाइफ में से ये सोच लीजिए कि नो, यू आर नॉट लोनली, ओके। एंड आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कीजिए, छोटी सोच मत रखिए, ठीक है। अपना जो दायरा है सोच का वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अलाउ योर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू। जो इनर वॉइस होती है ना, वो लेट इट गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। चलिए, ये तो हो गया कि पाइसेस को किस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। एनर्जेटिकली आप एफर्मेशंस यूज़ करते हैं फॉर योर ग्रोथ, एंड रिलेशनशिप वाइज भी ग्रोथ के लिए, और रिलेशनशिप वाइज की आप ऐसे ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, बजाय कि ये कि आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सही है। आप अलग तरीके से एफर्मेशन पुट कर सकते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग अ राइट रिलेशनशिप दैट आर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे एफर्मेशंस हैं, ग्रोथ को लेके, करियर को लेके, तो वो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी वट और बुक्स में भी आपको देखने को मिलती हैं। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ये है, बी केयरिंग, बी शेयरिंग, बी ओपन अप, हील योर हार्ट, ठीक है। एंड जो भी है अपने मन में लोगों के साथ बांटना सीखिए, ठीक है। बी शेयरिंग, तो हेल्प पीपल आउट। अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो जाने दीजिए, नॉट टू वरी एट ऑल। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट, एंजल्स कह रहे हैं लेट गो कीजिए। आई थिंक सम देयर इज़ अ डाउट, ठीक है। कुछ डाउट है आपके मन में, आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, और मे बी इट्स अबाउट लाइक पेशेंस, यू वांट सम आंसर। सो एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए और लेट गो कीजिए, ठीक है। वक्त आने पे वो चीज़ हो जाएगी। आई थिंक आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, लेट गो एंड हैव पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स पास्ट को लेके, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट स्टिल पास्ट की बातों को लेके, पास्ट के लोगों को लेके, सो लेट इट बी। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ और पेशेंस रखिए। पेशेंस इज ओनली गोइंग टू टेक यू प्लेसेस वेयर यू शुड बी, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग पार्ट प्ले कर रही है, और एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे, और जो आपने मेहनत की है उसका फल भी मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।